सौरव गांगुली और अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले में एक नया मोड़ आया है। बीसीसीआई ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके अधिकारियों को लगातार 2 साल तक कार्यकाल में बने रहने की इजाज़त दी जाए। इससे एक कार्यकाल राज्य एसोसिएशन से भी जुड़ा था। इससे अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, हम इससे जुड़ी बातों को आज सामने रखेंगे और बात करेंगे कि क्या सौरव गांगुली और जय शाह कितने साल तक बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े मामले में इन्हें राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संविधान संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब गांगुली और जय शाह कार्यकाल पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब ये दोनों लगातार दूसरी बार अपने पद पर बने रहेंगे। बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई ने कूलिंग खत्म करने की मांग की थी। दरअसल बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके अधिकारियों को लगातार 2 साल कार्यकाल तक बने रहने की इजाज़त दी जाए। बोर्ड का कहना था कि राज्य क्रिकेट संघों ने 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होने के कारण बीसीसीआई में उसके प्रमोशन या दूसरे पदभार को ग्रहण करने में दिक्कत आती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं, लेकिन 2 कार्यकाल के बाद ऐसा किया जा सकता है। इससे साफ है कि गांगुली और जय शाह आने वाले 3 साल यानी कि 2025 तक अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। दरअसल 2018 में बीसीसीआई का नया संविधान लागू हुआ था। इसमें यह नियम था कि कोई भी अधिकारी जिससे राज्य या बीसीसीआई के स्तर पर अपने पद 2 कार्यकाल पूरे किए हो, उसे 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। इस नियम के तहत 6 साल पूरे होने पर वह व्यक्ति खुद ही पद के रेस से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई ने याचिका में इन नियमों में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम को पूरी तरह से रद्द करने को कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि संविधान में बदलाव और बोर्ड को ज़्यादा ताकत दी जाए ताकि उन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट ना आना पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे 2018 के बीसीसीआई के संविधान को बदला गया है, उसी तरह से जिस तरह से राजनीति में अमित शाह अपने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से बीसीसीआई और क्रिकेट में भी अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं और पूरी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर नए नियम जो बनाए गए हैं, उन नियमों के बारे में अगर कहा जाए तो पहला नियम कहता है बीसीसीआई या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी का कार्यकाल अब लगातार 12 साल का हो सकता है। अगर दूसरे नियम की हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति बीसीसीआई में 3 साल बिताने के बाद 3 साल राज्य एसोसिएशन में काम करना चाहता है तो वो कूलिंग ऑफ पीरियड में नहीं जोड़ना होगा। बीसीसीआई में 6 साल लगातार यानी कि 2 बार के कार्यकाल के बाद उसे वापस बीसीसीआई में पदभार संभालने के लिए 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही वह बीसीसीआई में फिर से कोई पद हासिल कर सकेगा। आगे कहा जाता है कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में 6 साल लगातार यानी 2 बार के कार्यकाल के बाद उसे वापस से स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में काम करने के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही वह फिर से स्टेट एसोसिएशन का पदभार हासिल कर सकेगा।